रास्ते से जा रहा था। मन ही मन सोचता जा रहा है कि भूख लगी है, कुछ खाने को सामान मिल जाता तो खा लेते, भूख लगी है। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर उनको मिला। उस पत्थर को वो हाथ में ले लिया। चलते चलते एक छायादार वृक्ष के पास बैठ गया। उन्होंने सोचा कि बड़ा सुंदर छायादार वृक्ष है, खाने का समय हो रहा है, अगर कोई सुंदर पानी की व्यवस्था हो जाती तो स्नान कर लेते, भगवान का भोग लगाते। मन में सोचता है, एक सुंदर जल की व्यवस्था हो गई, सुंदर नल वहाँ बढ़िया था, लहरादार, बड़ा भर संतुष्ट होकर के स्नान किया। स्नान हो गया, कपड़ा पहन लिया। उस छायादार वृक्ष के पास बैठता है। मन में होता कि अगर सुंदर स्नान हो गया, सुंदर भोजन भी मिल जाता तो भोजन भी कर लेते। बड़ा सुंदर विभिन्न प्रकार का भोजन उपस्थित हो गया, भरपेट भोजन कर लिया। फिर मन में होता स्नान हो गया, भोजन हो गया, अगर सुंदर बिस्तर बिछ जाता तो थोड़ा आराम कर लेते। मन में होता है सुंदर बिछावन वहाँ पर उपलब्ध हो गया, उस बिछावन पर लेट गया। आलस लगी थी, नींद आ रही थी। मन में सोचता है कि जंगली जगह है, हमें नींद आ रही है, सो जाएंगे, कहीं बाघ आकर खा गया तब। सच्चे बाघ आ गए। बाघ आया, उसको खा ही गया। उस मूर्ख को सोचना चाहिए, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो सोचते थे हो जाता था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो मेरे पास जो पत्थर आया, ये पत्थर का ही लगता है कि गुण है, जो सोचते हैं वैसे वैसे होते जा रहा है। हमको सोचना चाहिए कि मेरे पास ये जो पत्थर उपलब्ध हुआ है, यही पत्थर में ये सब गुण है। लेकिन बूढ़ा समझ नहीं पाया कि मेरे पास चिंतामणि पत्थर आ गया, जो सोचते गए होता गया। एक पत्थर होता है जो जिसके प्राप्त होने से जो सोचते हैं वो सब होने लगता है, उसी को चिंतामणि पत्थर बोलते हैं। चिंतामणि पत्थर के बारे में तो शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन चिंतामणि पत्थर आज तक किसी को मिला नहीं है। अगर होता तो मिल जाता, और उस पत्थर के आने जो सोचता हो जाता। सोचते कि 2000 नोट हो जाए तो भी हो जाता, करोड़ों में हो जाए तो वो भी हो जाता। सोचता कि इंद्र के भवन के जैसा मकान हो जाए तो वो भी बन जाता। तो सिर्फ सोचने की बात थी। सोचता कि मेरा शरीर एकदम सोना के समान है तो शरीर भी सोना के समान हो जाता। अगर चिंतामणि का काम है कि जो चिंता करते हो जाता तो हो जाता। लेकिन जैसा चिंतामणि के बारे में लोग सोचते हैं, वैसा पत्थर अगर है तो परमात्मा का भजन है, परमात्मा की भक्ति है। वो क्या है? अभी कागभूषण जी समझा रहे थे गुरु जी से, गुरु जी को, वह है राम की भक्ति।
राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बस है गरुड़ जाके और अंतर। वह राम भक्ति है, वो राम की भक्ति चिंतामणि सुंदर है। वो राम क्या है, राम की भक्ति क्या है? वह राम कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्त भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज संत मत के सिद्धांत में लिखे हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व आदि अंत रहित है, आदि मतलब होता आरंभ, शुरू का, अंत हो मतलब होता है अंत। ऐसा तो संसार में एक भी पदार्थ नहीं है, किसी का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ऐसा तो पूरे शिक्षे में कुछ नहीं है, एक भी पदार्थ नहीं है, एक भी नहीं है। इस प्रकृति के बारे में भी गुरु महाराज लिखते हैं अपने वाणी में, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। ये अपने आप हुआ है, ऐसा नहीं। यह भी हुआ है, और इसको जो बनाने वाला है, इसके बनाने के पूर्व से ही व्याकरण का सिद्धांत है, क्रिया के पहले कर्ता होती है ना। हम आपके पहले इस मकान पर आए थे तो पर वाला मकान नहीं था, है? करने वाला था तभी तो ही बना। आपके मन में काफी सुंदर के रूम बन जाता तो अच्छा होता, और आपने बना लिया। मैं जब आया तो जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि लेटरिन बाथरूम तो नीचे होगा, हम ऊपर चढ़ाएंगे उतराएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ऊपर आया तो आपने बता के बगल में ही बाथरूम है। मैंने सोचा सारी व्यवस्था तो बड़े नल सब कुछ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है, चूँकि